अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। बेटा ये क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चंस ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर ए हमारे पास गिवन है, बी एंड सी। अब बेटा ये किसके वर्टिसेस गिवन है? ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। अब ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा। अब जब पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए बेटा मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। ये हमारे पास बेटा क्या है? एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसका? जब ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए जाएं और आपने फाइंड करना हो एरिया, तो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। अब इसके अंदर देखो बेटा, तो x1 y1 क्या होगा? ये हमारे पास जो फर्स्ट वर्टिसेस है ट्राइंगल का, तो इसमें जो फर्स्ट वर्टिसेस है उसके जो हमारे पास ये x1 ये y1 होगा, और सेकंड वर्टिसेस है ये x2 y2 होगा, और थर्ड वर्टिसेस जो है x3 y3 होगा, और बकिया जो 1 1 है ये एज इट आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको प्रूव किया गया है। ठीक है। तो हमने यहाँ जस्ट हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है, तो उसके लिए जस्ट हमने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमारे पास एरिया फाइंड करने को कहा जाए किसका? ट्राइंगल का, तो तब हमने हमारे पास वर्टिसेस दिए जाएं तब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला। क्लियर बेटा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें कोलिनियर का जिक्र भी किया गया है। तो उसके अंदर देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? ठीक है। तो बेटा इन सिंपल वर्ड कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अब जो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर। अब मैंने यहां डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अब आगे मैंने क्या लिखा है? अदरवाइज। देखो यहां मैंने यूज किया अदरवाइज। अगर ऐसा ना हो, ये तीनों पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई ना करें, तो फिर अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन अगर वो एक लाइन पे नहीं लाई करेंगे तो नॉन कोलिनियर होंगे। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल भी दे दी। देखो एक पॉइंट P ले लिया, इससे आगे एक पॉइंट Q ले लिया, इससे आगे एक पॉइंट R ले लिया। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये क्या बन गया बेटा? कोलिनियर। अब यही 3 पॉइंट ले लिए ट्राइंगल में, ये एक बन गया पॉइंट, एक ये बन गया, एक ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है, लिहाजा ये किसकी एग्जांपल बन गई? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बन गई, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर बेटा? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस इसका पता चल गया बेटा। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, यहां देखो 1/2 इधर क्या लिख दो? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है बेटा। अब x1 y1 ये क्या चीज है बेटा? तो यहां देखो अगर मैं मेंशन करना चाहूं तो बेटा ये हमारे पास x2, और ये इसको मेंशन करना चाहूं तो ये y2, और इसको मेंशन करना चाहूं तो ये बेटा बन गया x3, और ये मेंशन करना चाहूं तो ये बन गया बेटा y3, और इसमें ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया y1, और ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये बन गया x1। इधर ही मैंने मेंशन कर दिया कि ये x1 ये y1
ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। क्लियर बेटा? तो इन पॉइंट्स को, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो इस फार्मूला में। अगर मैं यहां पुट करता हूं तो बेटा ये एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मैंने ऊपर हेडिंग दे दी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है बेटा 5, y1 कितना है बेटा 3, इधर क्या लिख दो 1, x2 कितना है बेटा -2, और y2 कितना है बेटा +2, और x3 कितना है बेटा 4, और y3 कितना है बेटा 2, और इधर क्या आ गया 1, और यहां पे भी क्या आ गया 1। क्लियर बेटा? अब यहां ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो जब डिटर्मिनेंट फॉर्म हो तो हम कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा एक्सपेंड R1 को मैं एक्सपेंड कर देता हूं। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2, इधर लगा देता हूं ब्रैकेट बेटा, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको एक्सपेंड करना है, इस रो को क्या करना है एक्सपेंड। बेटा याद करो जब एक्सपेंड करते थे तो जो जिस रो में 5 है वो भी छोड़ देनी है, जिस कॉलम है वो भी छोड़ देना। तो क्या बचेगा बेटा, ये बच जाएगा, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, कितना बच जाएगा 2 1, इधर कितना बच जाएगा, ये क्या छोड़ दिया 2 1। क्लियर बेटा? अब इसके बाद क्या करना है बेटा, सेकंड जब इसको ले लिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, तो 2 1 2 1। अब जब लेना है बेटा सेकंड, तो जब सेकंड लेना है तो माइनस का लेना है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो -3। अब -3 जिस कॉलम में वो भी छोड़ दो, जिस रो में है वो भी छोड़ दो, क्या बचेगा -2 1, उसके बाद 4 1, क्या बचेगा बेटा 4 1, मीन 3 जिस कॉलम में था वो भी छोड़ दिया, जिस रो में था वो भी छोड़ दिया, -2 1 4 और 1। अब इसके बाद क्या लो 1, और ये लेना है प्लस का, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस, ये कॉलम भी छोड़ दो बेटा, ये रो भी छोड़ दो, क्या आ गया -2 2, इधर कितना आ गया बेटा, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 4 and 2 आ गया, ये चीज बन गई। और इधर ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज, ये क्या आ गया बेटा 1/2। अब बेटा इसको क्या करो 5 into, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा 2, फिर इस 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2। अब बेटा -2 क्यों बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये एज इट लिखा जाता है, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस फार्मूले का आता है, 2 1 are 2 हो गया। अब इधर क्या लिख दो -3 into, जब -2 को इससे करेंगे तो -2 1 are -2, और जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का 4 × 1 क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, इधर +1 आ गया बेटा, इनटू -2 को इससे 2 से तो -4, और इधर माइनस फार्मूले का 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8। क्लियर है बेटा? और यहां ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज कर दो। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2 बेटा ये आएगा 2 - 2 0, तो ये 5 into 0, -3 बेटा -2 - 4 -6। इसी तरीके से प्लस का 1 है तो 1 को लिखते नहीं, -4 -12, तो ये आ गया -12, -4 -8 -12, तो ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बेटा सॉल्व करो तो 1/2, ये तो बेटा 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 18 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस 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 का कितना बन जाएगा 12। जब बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 18 में से निकाल दो बेटा 12, तो कितना आ जाएगा 6, तो 1/2 into 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आंसर कितना आ गया बेटा 3। तो एरिया हमारा क्या आ गया बेटा, एरिया हमारा आ गया, एरिया इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि बेटा एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो उसको आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो क्या हमने फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। क्लियर है?
फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस गिवन थे, क्या फाइंड करना था, एरिया। फार्मूला लगाया, उसके अंदर क्या पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इसके अंदर भी हमारे पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है और हमने फाइंड करना है एरिया, और फिर ये भी बताना है कि आप चेक करो कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए बेटा एरिया के लिए पॉइंट्स जो गिवन है, इसमें आप देखो पहले गिवन पॉइंट लिख लो। क्या लिख लो, गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट्स क्या है बेटा, ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट हमारे पास है बेटा 2 3, और बी पॉइंट हमारे पास है -1,1, एंड सी पॉइंट हमारे पास है बेटा 4, -5। अब यहां इसको मेंशन कर दो कि x1 हमारा क्या है, y1 क्या है। तो बेटा ये x1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y2 हो गया। क्लियर है। सेम इसी तरह ये हमारा क्या हो गया, x3 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y3 हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, किसके, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहला जो पॉइंट है वो x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो x2 y2 होता है, तीसरा क्या होता है x3 और y3 पॉइंट होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या लिखो, नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बेटा किस चीज के इक्वल होता है, 1/2, वही फार्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये हमारा बेटा क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। जब पॉइंट्स गिवन हो तब ये फार्मूला लगाना है। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वैल्यू पुट कर दो 1/2, 1/2, इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 1, इसी तरह x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू +1 और इनटू 1, इसी तरह 4 -5 एंड 1। ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। क्या करते हैं, एक्सपेंड। तो इसको इधर क्या लिखो, एक्सपेंड R1 को क्या कर देते हैं बेटा, एक्सपेंड कर देते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, यहां लगा दो बेटा ब्रैकेट। अब 2 को लो, तो 2 को लेंगे तो 2 जिस रो में है वो भी छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो भी छोड़ दो। तो क्या बच जाएगा बेटा, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, 1 1 1 1 -5 एंड 1। क्लियर है। अब उसके बाद पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव का लेते हैं। तो ये -3 आएगा और -3 जिस कॉलम में वो भी छोड़ दो, जिस रो में वो भी छोड़ दो। क्या बच जाएगा बेटा, -1 और 1, -1 और 1। इसके बाद 4 और 1, 4 और 1। ठीक है बेटा, कि 3 ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, पीछे -1 और 1 बचेगा, 4 और 1 बचेगा। अब क्या लेना, 1 प्लस का 1। अब प्लस का 1 लेंगे तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, -1 और 1, -1 और 1। अब 4 और -5। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा। और इधर क्या कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लियर है बेटा। अब यहां 1/2, और इसको जब हम हल करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1। देखो बेटा, माइनस फॉर्मूले का -5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, और ये ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। माइनस फॉर्मूले का आ गया, -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। इसी तरह -3, और इसको -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो -1,
और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, 4 1 जार 4 7 साइन माइनस का, ये फॉर्मूले का है, ठीक है। +1 इसको क्या करो, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई बेटा प्लस हो जाती है। देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -5 +5, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फॉर्मूले का 4 1 जार 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब यहाँ 1/2 एज इट आएगा इनटू बेटा 2 इनटू, देखो बेटा माइनस माइनस +5 और +1 प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, +5 1 जार 5 +5 +1 प्लस का 6 हो गया। इसी तरीके से बेटा -3 इंटू -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। और देखो बेटा +5 में से 4 निकाल दो 1, क्या आ जाएगा 1, और ये ब्रैकेट क्या आ जाएगी, क्लोज। क्लियर बेटा। अब यहां हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट ऊपर सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है बेटा। जी बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा 12, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, इधर आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा बेटा 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये प्लस का 15 आ जाएगा, प्लस का 15 और प्लस का 1 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको जमा करो बेटा तो ये बनेगा 13 + 15 28, और इसको जब हल करूंगा तो ये बनेगा बेटा 28/2 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो एरिया क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया हमारे पास 14 स्क्वायर यूनिट। अब बेटा यहां देखो, एरिया हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, 14 के इक्वल। अब एरिया हमारा 0 तो नहीं है ना, ठीक है। तो कोलिनियर का भी यही होता है कि जब आपके पास पॉइंट्स गिवन हो तो आपने चेक करना हो कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, जस्ट 1/2 साथ नहीं लगाते हैं, जब इनको एक्सपेंड करते हैं इधर पुट करके, अगर आंसर 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर 0 ना आए तो पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। अब क्योंकि हमारा एरिया जो है वो 0 नहीं आया, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 14 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो इधर लिख दो, सो पॉइंट्स A B and C are नॉन कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये नॉन कोलिनियर हैं। क्लियर है बेटा। क्योंकि अगर हमारा एरिया 0 आ जाता तो देन हम कहते हैं कि हमारा एरिया तो वैसे 0 हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अगर 0 आ जाता तो देन हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा एरिया 0 नहीं आया इसलिए ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड। तो आज के बेटा 2 क्वेश्चन ही थे जिनको हमने सॉल्व करना था, और इनको ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इनको आपने देखना है, ठीक है। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसको भी आपने अच्छे से बेटा तैयार करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।